केजरीवाल ने भी बहुत कुछ करा है, ऐसी बात थोड़ी है। बहुत कुछ किया है। कुछ किया है तो उन्होंने कह रहा है बहनों के लिए सब कुछ फ्री है। हाँ, तो जीजा कहाँ जाएंगे उसके? जीजा कहाँ जाएंगे? अरे यार, तो उनको भी दे दो कुछ फ्री। अच्छा, पुरुषों को भी अब फ्री चाहिए। हाँ तो क्या है? अरे केजरीवाल ने बेड़ा कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा कर दिया। वो कैसे? आदमी को सीट नहीं मिलती, औरतें हर स्टैंड पर 10 बैठी हुई हैं। विकास कर जाएगा। तो ये देखो, हाँ, सारे जितने भी वो मशीन होती है उसमें एक फंक्शन होता है, नीचे एक नोटी का एक बटन होता है। हाँ। सबको नोटी का बटन दबा दो, अब की बार सरकार गिरा दो सब जितनी भी हैं। अच्छा, इधर चाय की टपरी है, इस तरफ आ जाते हैं, इस तरफ पूछते हैं। सर, चुनाव के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या कुछ माहौल है? चुनाव के मामले में भाई साहब यही बोला जाता है, जो सजा कर रखी ड्राइवरों के लिए सजा कम करो। ड्राइवरों के लिए किस तरह की सजा है, बताइए ये जरा। जो 10 साल की हमारी समस्या इतनी होगी, हम भूखे मरने वाले हो रहे हैं। आप ट्रक चलाते हैं? बस या चलाता हूँ। अच्छा, कोई कहाँ के वोटर हैं आप? वोट तो हम जो अच्छा काम करेगा उसको देंगे। नहीं, आपका वोट कहाँ का है? दिल्ली से ही है? हाँ, दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही है। हाँ। देखो, दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अरे केजरीवाल ने बेड़ा कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा कर दिया। वो कैसे? आदमी को सीट नहीं मिलती, औरतें हर स्टैंड पर 10 बैठी हुई हैं और झुट्टों की झुट चढ़ जाती हैं। अरे तो महिलाएं हैं तो महिलाएं जाएंगी ना भाई। तो फिर हम घर में चूड़ियां पाल लें? नहीं, महिला पुरुष दोनों जाए हैं? क्या बोल रही हैं आप? बताइए, बताइए। देखो भी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रेमवती है। ये बताओ, 10 आप यहाँ चाय बनाती हैं। हाँ जी। 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, कैसा लग रहा है? काम धंधा ठीक चल रहा है? काम तो सही चल रहा है, केजरीवाल ने भी बहुत कुछ करा है, ऐसी बात थोड़ी है। बहुत कुछ किया है। कुछ किया है केजरीवाल ने। आपका बिजली पानी का बिल आता है कुछ? नहीं, अभी तो आता नहीं है। नहीं आता नहीं है। आता है। तो क्या दवाई फिर- फ्री करी है, क्या नाम, किराया फ्री करा है, राशन फ्री करा है। केजरीवाल ने बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ किया बहुत है। कुछ किया है। तो ठीक है? इस बार क्या लगता है, केजरीवाल वापस आ जाए? नहीं, आना चाहिए। आने चाहिए। आने चाहिए। अच्छा, ऐसी आपको उम्मीद लग रही है? क्या चाचा कुछ कह रहे थे? चाचा कुछ कह रहे थे, आप बताओ जरा। मैं क्या, उन्होंने कह रहा है बहनों के लिए सब कुछ फ्री है। हाँ, तो जीजा कहाँ जाएंगे उसके? जीजा कहाँ जाएंगे? अरे यार, तो उनको भी दे दो कुछ फ्री। अच्छा, पुरुषों को भी अब फ्री चाहिए। हाँ तो क्या है? हाँ। पुरुष यार बूढ़े 60 साल के तो आप बताओ, सरकार नहीं आए तो क्या चाहिए पुरुषों को? बताओ, कितने रुपए चाहिए? हमें पैसे नहीं चाहिए। हाँ, पैसे नहीं चाहिए। मतलब जैसे इन्होंने लेडीज को फ्री कर रखा है, हाँ। तो ज्यादा नहीं तो 60 साल के ऊपर वाले हैं। हाँ, बुजुर्गों के लिए। 60 साल वाली करो। हाँ, 60 साल के ऊपर जो भी है। भाई साहब, कनार प्लेस में 1.5 लाख रुपया औरत कमा रही है हाँ, और कार में नहीं जाती, बस में जा रही है, एसी में, बसों में जा बसों में जा रही है। तो इसमें क्या कुछ अलग सिस्टम बनाया जाए, जिन महिलाओं की आए जाते हैं उनको बस में ना बैठाए? वृद्ध आदमी को देना चाहिए ना, हर आदमी को क्यों दे रहे हो? वृद्ध आदमी को देना चाहिए। बुजुर्गों को देना चाहिए है? क्या चाचा, इसमें बोलो। हाँ, आप बोलो। क्या 25 लाख रुपए देंगे हम उसके लिए? हाँ, किसके लिए? कोई बीमार पड़ जाता है मेडिकल के लिए। हाँ, 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 ये आयुष्मान योजना तो यहाँ चालू नहीं हुई दिल्ली में। हाँ। क्यों नहीं करी? 5 लाख की जो केंद्र की योजना है। क्यों नहीं करी? हाँ, जबकि ये राजधानी है, यहाँ क्यों नहीं चालू हुई? होनी चाहिए थी। हाँ, है? क्यों नहीं करी? उससे मदद मिल जाती। मिल जाती है। चलो, बड़े बूढ़े बीमार भी हो रहे हैं, हाँ, तो मतलब क्यों नहीं करी? तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। दिक्कत क्या, मतलब इसमें केजरीवाल की सरकार थी इसलिए सेंटर की योजना नहीं चालू करी। सेंटर से 10,000 करोड़ रुपया लोन मांग रहा। आप हाँ, पैसा कहता है दिल्ली में बहुत पैसा है, तो पैसा कहाँ है? वो मतलब पैसा लग रहा है जनता से लेके, वो लगाया। जनता का पैसा है, उसके पास किया था। हाँ, वो तो सस्पेंड हुआ था इनकम टैक्स से, सारा टैक्स का पैसा खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। ये देखना, देखो कितनी बढ़िया सफाई हो रही है। राजधानी है हमारी जी है। अच्छा, नेताजी से ही बात कर ले। अरे कोई नहीं, आराम से बातचीत करेंगे। हमारे हैं जो एलजीपी के नेताजी हैं, अच्छा। तो उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। कोई नहीं, सबसे बातचीत कर लेते हैं। पहले इन नेताजी से बात कर लेते हैं, फिर अच्छा, उन मुझे एक चीज बताइए, हाँ। इलेक्शन के टाइम पे जो केजरीवाल जी ने बोला है हाँ। कि हर महिला को 1,000 रुपए मिलेंगे और 2,100 रुपए मिलेंगे अकाउंट में, हाँ। ये इलेक्शन के टाइम पे क्यों होता है ऐसी चीजें? ये चुनावी वादा है क्या? है, बिल्कुल चुनावी वादा है ये। जुमला फेंक दिया ऐसे ही बस। बिल्कुल बिल्कुल, ये देश को गुमराह कर रहे हैं लोगों को। हाँ। आम आदमी परेशान फिर भी है। हाँ, आम आदमी पार्टी का नाम को लेके अपना ऊंचा झंडा ऊंचा रखते हैं ये लोग। झंडा ऊंचा। हाँ बिल्कुल, राजनीति से मैं कह रहा हूँ सबसे गंदा खेल चल रहा है इस टाइम।
सबसे गंदा के। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 10 साल जितना भी काम किया, जनता के बीच जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई चलो और तो कुछ किया ना किया हो, बिजली और पानी का काम ठीक कर दिया, हमारा खर्चा थोड़ा कम हो गया। ये ठीक बात है क्या? नहीं, खर्चा कहाँ कम हुआ है, वहाँ कम जाता है तो गैस सिलेंडर में पैसे बढ़ के आ जाते हैं। फ्री तो कुछ नहीं है आज। देखो सुनो, आज के जमाने में कोई चीज फ्री नहीं है। एक आदमी अगर कहीं फंसा हुआ है, कुछ छोड़ देगा फ्री में जाके? ऑटो रिक्शे वाला, ई रिक्शे वाला छोड़ देगा? पैसे तो लेगा वो। इन्होंने महिलाओं के लिए फ्री कर रखा है, ये लेडीजों के लिए। उसमें एक लेडीज 10,000 रुपये महीना कमा रही है, एक 50,000 रुपये महीना कमा रही है ना, फिर वो फ्री सफर कर रही है। आदमी तो नील हो गया ना, आदमी तो नील कर दिया इन्होंने। तो इस चीज को लेके नाराजगी है, लेकिन आपकी घर की महिलाएं तो खुश होंगी भाई हमारी टिकट फ्री है। महिला तो सारी खुश होती है, आदमी अच्छा होता है उनके लिए। महिला सब कुछ खुश होती है, घर की हो चाहे बाहर की हो। महिलाएं खुश है, आप नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हूँ मैं तो। फ्री कुछ नहीं है। एजुकेशन इतनी महंगी कर रखी है इन्होंने, बहुत ज्यादा। एजुकेशन महंगी है। अरविंद केजरीवाल तो बोलते हैं कि सरकारी स्कूल बढ़िया कर दे, फ्री शिक्षा है। कोई फ्री शिक्षा नहीं है, सब फ्री का लोलो छप्पा कर रखा है इन्होंने। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। कहाँ? सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? तो कितनी फीस है उनकी, बताइए जरा, ब्यौरा दीजिए। फीस तो देखो मैं सही बताऊँ ना, सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके अकाउंट में बच्चों को में दे रखा है कि आपको 1,000 रुपये महीने मिलेंगे। ठीक है, 1,000 रुपये महीना बच्चों को आता है। लेकिन मैडम नहीं पढ़ा पाती सही से, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाती है, उसके बाद अपने रूम में चली जाती हैं। सरकारी स्कूल में मैडम आती है, आधा 1 घंटा पढ़ाती है और फिर वापस चली जाती है। हाँ बिल्कुल। तो फिर बाकी के समय बच्चे पढ़ते कैसे हैं? पढ़ते हैं जैसे भी छोटा मोटा आपस में बातचीत करके पढ़ते रहते हैं, वो आपस में पढ़ते रहते हैं। हाँ। और स्कूल की फीस आपको कितनी देनी पड़ती है या कोई फीस नहीं है? फीस नहीं जा रही है सरकारी स्कूल में। हाँ, 1,000 रुपए उनको आ रहे हैं महीने के बच्चों? आ रहे हैं। फ्री के भेज रहे हैं ना, फ्री के चक्कर में बच्चा नहीं पढ़ पाता, बिल्कुल भी बच्चा नहीं पढ़ पाता है। तो उस 1,000 रुपए से तो फिर आप ट्यूशन वगैरह कुछ लगा रहे हैं? ट्यूशन लगा रखा है, ट्यूशन लगा रखा है। 1,000 रुपए प्लस करके बच्चे को ट्यूशन दे रहे हैं। 1,000 ट्यूशन दे रहे हैं। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे बाबूजी, बताइए जरा। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे महिला फ्री कर रखे है ना बसों में। ड्राइवर है, कंडक्टर है, मेंटेनेंस सब कुछ है। कुछ खर्चा लें ताकि गवर्नमेंट घाटे में ना जावे। ये जो घाटे होते हैं वो लोग किस पे पड़ता है? पब्लिक पे। पब्लिक इस बात समझते नहीं है। अगर मान लिया 5 पैसे किलो चीनी बढ़ेंगे और लाखों करोड़ चीनी भी, तो खर्च किस पे पड़ेगा? हम पे पड़ेगा ना वो। ठीक बात है, ठीक बात है। ये नहीं मानते, सरकार का घाटा मतलब जनता का घाटा है। सरकार बात क्यों नहीं समझती है? फिर एक बार मेरी ये भी कहनी है, केजरीवाल हो या अन्य तो कोई भी हो, स्वास्थ्य के लिए शराब पीनी हानिकारक है। आप इसको बनवाते क्यों हो? क्या मतलब आपका बनवाने के लिए? सरकारों को तो टैक्स मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, तो यू क्यों लिखते हो कि हानिकारक है? अरे ना बनवाओगे ना कोई। हम कहते हैं चील का मुंह चाहिए हमें, चील का मुंह ना चील मिलेगी ना मुंह तो आएगा। मेरी बात सुनो, आप क्यों बनवाते हो इसको? आप बनवाते पीने के लिए इसको, फिर लिखते क्यों हो? इसके अंदर आपको फायदा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बनाते हैं। नहीं तो फिर अब देखो, आप शराबबंदी की बात करोगे तो लोग उदाहरण देंगे गुजरात का, बिहार का, मैं कहीं की भी हो, या तो उसको बनवाओ मत। अब बनवाओ तो ये मत लिखो कि हानिकारक है, ये कि फायदेमंद है। क्यों इससे फायदा हो रहा है गवर्नमेंट को? नहीं, फायदेमंद लिख देंगे तो पीना चालू कर दोगे? मेरी बात इसलिए तो पी रहे हैं, फायदेमंद है, गवर्नमेंट टैक्स जा रहा, इसलिए फायदेमंद है ये। इसलिए सरकार के लिए फायदेमंद है, पब्लिक के लिए नुकसान है, इसलिए कहते हैं। मैं तो यही कहने वाली बात। चाचा क्या बोल रहे हो? लॉकडाउन में शराब वालों ने क्या ठेकेदारों में पैसा कम कमाया है, सरकार ने पैसा कम कमाया है लॉकडाउन में। दुनिया भर का तो खा लिया, चाहे इसमें आम पार्टी चाहे हो बीजेपी, सब पार्टियां एक जैसी है चाचा? एक जैसी हैं। कांग्रेस फिर भी जो शीला विकास करेगी, और दोनों में किसी में ताकत नहीं, उसने विकास कर जाएगा। तो ये देखो, सारे जितने भी वो मशीन होती है उसमें एक फंक्शन होता है, नीचे एक नोटी का एक बटन होता है। सबको नोटी का बटन दबा दो, अब की बार सरकार गिरा दो, सब जितनी भी है। नन ऑफ द अबव वाला बटन बिल्कुल कर दो। मैं तो कह रहा हूँ यार, बहुत नाराजगी आप में, तो कोई पसंद नहीं आ रहा है। और क्या बिल्कुल नाराजगी रहेगी, कुछ नहीं है। तो आप बताओ, आप सबसे नाराज हो, ये बताओ कोई आपको मनाने आए तो क्या करे आपके लिए ऐसा कि आप मान जाओ और वोट किसी के पक्ष में कर दो? क्या कुछ चाहिए आपको सरकार में? पहले मेन चीज है, देखो सही बताऊं ना, यहाँ पे जो ना दिल्ली सरकार जो काम कर रही है ना, जो ये नशा पत्ता हो रहा है, ये सबसे ज्यादा होता है। और नशे पत्ते में सबसे ज्यादा क्राइम होता है। उसमें कौन आदमी पिस रहा है? सिर्फ आम आदमी और गरीब जनता पिस रही है। बड़े लोग क्या करते हैं? बड़े लोग तो फोन मार देते हैं बड़े अफसरों को, हाँ जी ठीक है मेरा बंदा ये छुट जाएगा, बिगर पैसे लिए थे कोई काम नहीं करता कर रहा। पहली दिक्कत है नशा। हाँ बिल्कुल, जो ठीक हो जाए तो आप वोट डालने जाएंगे और किसी पार्टी को वोट देंगे। दूसरा मुद्दा क्या है जिसपे आप वोट करने वाले हैं? जो अगर अब की बार तो वोट मत दो किसी को भी, अब की बार किसी को ना दो, तो किसी को भी
सब राजनीति फंडा चल रहा है, अंदर अंदर सब देश को खोखला कर रहे हैं। ये खोखला हो ही गया, देश को खोखला है। खोखला हो गया। ये पार्क है, देखना पार्क बना हुआ है, ये देखो कितना अच्छा पार्क है। इसके अंदर इतने क्राइम होते हैं, आप देख नहीं पाए। इस पार्क में तो घास ही नहीं है। अरे घास कहाँ से होगी जब साले पुलिस वाले यहाँ पे आते हैं, नशेड़ी को उठा के लेके नहीं जाते। क्राइम बढ़ता है यहाँ पे, क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम कौन कर रहा है? हम तुम ही कर रहे हैं आपस में। जो समझ रहे हो? रोजगार नहीं है, एक तो बड़ा दिक्कत ये है ही नहीं, बिल्कुल भी काम धंधा है ही नहीं लाइफ में। यहाँ पे पढ़ा लिखा आदमी धक्का खा रहा है। देखो यहाँ इतने थ्रिल वाले बट पढ़े लिखे होंगे ज्यादातर इसमें। तो रोजगार नहीं है तो नशाखोरी, अपराध बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अपराध उस सब के करेगा। चक्कर में ये सब भट्टा घर पे कुछ कमा के लेके जाएगा, बच्चों के साथ बैठेगा, जब तो बात बनेगी। 4 मर्डर हो गए बच्चों, 4 मर्डर हो गए सुंदर नगरी में 4 मर्डर हो गए 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर। प्रशासन की गलती है ये, प्रशासन की गलती जब तो हो रही है ये। जब आप छोटे आदमी को बढ़ावा दोगे तुरंत काम करेगा बंदा। ये बढ़ावा बंद करो। इंसानियत रहनी चाहिए इंसान के अंदर। इंसानियत सबसे पहले है लाइफ में। इंसानियत सबसे पहले है। खैर, हाँ, क्या इनसे भी कुछ बुलवाना चाह रहे हो? देखो वो तो भाग रहे हैं। खैर, एक बात बोलोगे, लास्ट बात? चलो बोल दो। केजरीवाल जी ने ये कहा था 85,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी, 2,000 रुपए। वो कहाँ हैं? किसकी पेंशन बंदी? लेडीज को 1,000 के बजाय 21 कर दिया। बुजुर्गों का कोई हिसाब ही नहीं है। कहाँ है वो पेंशन? बुजुर्गों की पेंशन का कोई हिसाब नहीं है। खैर चलिए, ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम वादे हैं।